हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले कुर्ती की कटिंग के लिए हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मेजरमेंट्स हम दो तरह से लेते हैं। तो पहला जो तरीका है वो मेजरमेंट्स लेने का, वो हम बॉडी से नाप लेते हैं, यानी कि बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं। और दूसरा तरीका जो होता है वो सिली हुई कुर्ती से नाप लेना। इस तरह से हम दो तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं कुर्ती की कटिंग के लिए। मैंने अपने चैनल पे कुर्ती से नाप लेने का वीडियो भी अपलोड किया है और बॉडी से किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप चाहे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। अगर आप कुर्ती की नॉर्मल लेंथ रखना चाहते हैं तो 2 मीटर का फैब्रिक काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा लंबा रखना चाहते हो तो आप 2.25 मीटर फैब्रिक ले लें। तो ये 2 मीटर फैब्रिक में हमारी जो कुर्ती की लेंथ होती है वो 40 इंच की लेंथ बराबर आ जाएगी। तो हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। ये टोटल हमारे फैब्रिक की लेंथ है। ये फैब्रिक की सीधी साइड है, जो ऊपर साइड है ये फैब्रिक की सीधी साइड है। अब हमें फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड कर लेना है। ज़्यादातर लोग इस तरह से पूरे फैब्रिक को चौड़ाई में इस तरह से डबल में बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमें नहीं करनी है। आप जिस तरह से कुर्ती बनाना चाहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को ले लेना है। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बनाना चाहते हो तो जितना भी आपका हिप राउंड होता है उसका 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच ऐड करके आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इस कुर्ती की स्लिट से दूसरे साइड तक हम मेजर करेंगे तो यहाँ रहा है यहाँ पे 18 इंच और इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे 4th पार्ट है 9 इंच। तो और 9 इंच को हम यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 इंच हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती का मेजरमेंट है। स्ट्रेट कुर्ती के लिए हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती पहनना नहीं चाहते, आपको थोड़ा ए लाइन शेप में चाहिए, अगर आपके कुर्ती का दामन की चौड़ाई हिप से बढ़ के है तो आप कुर्ती के दामन के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये देखिए, कुर्ती की दामन जो है ये 22.5 इंच है। तो हम यहाँ पे टेप को आगे 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे साइड में स्लिट की फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो 1.5 इंच लेंगे और इस साइड भी 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। तो टोटल ये हो जाएगा 26 इंच और 26 इंच को हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंच। अगर हम थोड़ी ए लाइन शेप में बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह से 13 इंच फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। क्यों? ये देखिए, ये हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया है और ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है। तो ये 2 पार्ट्स हो गए हैं। फ्रंट में एक पार्ट है, बैक में एक पार्ट है, तो ये 2 पार्ट्स हो गए हैं फैब्रिक के, कुर्ती के। अब हम इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड हो जाएगा। इसीलिए हमें फैब्रिक को जब भी कुर्ती के लिए फोल्ड करते हैं तो 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेंगे। हम इस कुर्ती के दामन के चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, यानी कि 13 इंच। यहाँ पे मैं 13 इंच प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरह से। ये देखिए, कुर्ती को मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है। अभी यहाँ पे रॉन्ग साइड, उल्टी साइड जो है वो ऊपर आ गई है, सीधी साइड अंदर है। इस तरह से आपको लेना है। ये देखिए, यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। मैं इसको ½ इंच कम कर लूँगी, इस तरह से खिसा लूँगी। तो मैं बिल्कुल बराबर चेक कर लूँगी 13.5 इंच है या नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा है, फिर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पे जहाँ तक हमारा 13.5 इंच आएगा वहाँ तब तक हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, 13.5 इंच है। अब पूरे फैब्रिक को, जितनी भी हमारी फैब्रिक की लेंथ है, पूरे फैब्रिक को हम इसी तरह से 13.5 इंच पे बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है। इस तरह से, जैसा मैं बता रही हूँ इस तरह से आप फोल्ड कर लें। इसी तरह से हम फैब्रिक को खिसाते हुए 13.5 इंच में बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने पूरे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने पिन्स भी लगा दी है। ये देखिए 13.5 इंच।
अब हमें क्या करना है, हमने चौड़ाई में फैब्रिक को फोल्ड किया है, अब हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड के कॉर्नर्स को पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से बिछा लेंगे। तो पहले 2 फोल्ड हो गया है, अभी ये 4 फोल्ड हो गया है हमारा फैब्रिक, और साइड्स में ये हमारा इस तरह से 2 पीस में फैब्रिक बच जाएगा। तो अब हम इसको कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। अब इस फैब्रिक से हम इसी में से स्लीव के लिए कट करेंगे और नेक के लिए पट्टी को भी हम कट कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। इस तरह बचा हुआ फैब्रिक में हम स्लीव की कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए हमारे फैब्रिक जो है ये 4 फोल्ड में है, ये भी जैसा मैंने बताया था उसी तरह से ये 4 फोल्ड में है। और ये ऊपर हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया था, इसलिए ऊपर की साइड फोल्डेड साइड है और मेरी साइड भी जो फैब्रिक है फोल्डेड साइड है, और नीचे जो है ये ओपन वाली साइड है। इस तरह से इस यहाँ पे नीचे हमारा फैब्रिक क्रॉस आ रहा है, इसको कट करके हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है अभी। अब मैं इसकी लेंथ आपको चेक करके बताती हूँ कितनी लेंथ है ये। तो ये देखिए 42 इंच है यहाँ पे नीचे हम फोल्डिंग करेंगे 1.5 इंच जाएगा और ऊपर शोल्डर जॉइंट में 1/2 इंच जाएगा। तो टोटल हमारी लेंथ जो है 40 इंच की रेडी लेंथ बन जाएगी कुर्ती की। अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारे कुर्ती का जो शोल्डर था वो 14 इंच था, 14 का हाफ होता है 7 इंच। अगर आप बैक नेक डीप नॉर्मली 2 इंच रखना चाहते हो तो आप फुल शोल्डर ले लें, यानी कि 7 इंच भी ले लें। अगर आप बैक नेक डीप ज़्यादा रखना चाहते हो तो या 5 इंच रखना चाहते हो तो आप 1 इंच कम कर लें, यानी कि 14 इंच से 1 इंच तो 13 इंच होगा। तो मैं यहाँ पे बैक नेक डीप 5 इंच ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शोल्डर में से 1 इंच कम कर दिया है, यानी कि 14 में से मैंने 1 इंच कम कर दिया है। तो 13 का हाफ 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब आर्मोल लेंथ भी मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, और यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना देना है। अब हमने जितना ऊपर 6.5 इंच लिया है, इस बॉक्स से भी हम इसी तरह से चेक कर लेना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कम नहीं होना है, बिल्कुल बराबर चेक कर लेना है। अब हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे इस तरह से टेप को रखेंगे 1.5 इंच पे, आर्मोल की गोलाई देने के लिए यहाँ पे एक निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे टेप को ऊपर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर। यहाँ पे हम चेस्ट लेंथ की निशान लगाएंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमारे चेस्ट लेंथ की निशान होगी। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे, तो यानी कि कमर की लंबाई। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम टेप को ऐसे ही रखेंगे और नीचे 21.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये नॉर्मल हाइट लड़कियों के लिए, सभी के लिए ये परफेक्ट लेंथ है। अब हम यहाँ पे ये हमारा चेस्ट लेंथ है, ये वेस्ट लेंथ और ये हिप लेंथ हो गया है, हमारे 3 लाइंस लग गए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। चेस्ट राउंड है यहाँ पे 32 इंच। 32 इंच को हम 2 इंच लूजिंग का ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 34 इंच। 34 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा फैब्रिक यहाँ पे 4 फोल्ड में है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे वेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। वेस्ट राउंड है 28 इंच। 28 इंच में हम +2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 30 इंच। तो 30 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे इस वेस्ट लेंथ वाले निशान पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से फोल्डेड वाली साइड से इस तरह से 7.5 पे रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे हिप राउंड का निशान लगाएंगे। जहाँ पे हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पे, तो हिप राउंड है 36 इंच +2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंच। तो 38 इंच का 4th पार्ट होता है यहाँ पे 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह आप अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग 4th पार्ट लेके मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पे तीनों निशान लगाए हैं, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड के। अब इन तीनों निशानों को हम मिला लेना है इस तरह से टेप को रख के।
अगर आपको टेप से कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्केल की मदद से भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमें ले लेना है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसलिए लेते हैं, अगर फ्यूचर में आपकी कुर्ती टाइट हो गई तो इस वाले मार्जिन से हम कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। जो पहली लाइन हमने ड्रॉ की है उस पे सिलाई आएगी, और ये जो हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ये जो मार्जिन हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग आएगी। तो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पे हम यहाँ पे हिप राउंड का निशान है, यहाँ से हम सिर्फ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे हम एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमारी स्लिट फोल्ड हो जाएगी, सिर्फ 1.5 इंच हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और इन तीनों निशानों को भी हम इस तरह से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, ये देखिए इस तरह से। और इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए जो हमने चेस्ट राउंड का निशान लगाया है उसमें हमें इसको मिला देना है। इस तरह से बिल्कुल यहाँ इसके बराबर मिला देना है। ये हमारे बैक आर्म होल का निशान है। अब हम फ्रंट आर्म होल की निशान लगाएंगे। इस बॉक्स से हम अंदर की साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे टेप को इस तरह से क्रॉस रख के लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी हमारा एक कॉर्नर बनेगा, और इस वाले कॉर्नर से हम यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे टेप को रख के इस तरह से। अब हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर वाली लाइन को टच करते हुए, जो हमने मार्क किया था उसको टच करते हुए हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे, और इसको हम चेस्ट राउंड में मिला लेंगे। यहाँ पे जो चेस्ट राउंड का निशान लगाया है उसी निशान में हम दोनों निशानों को बिल्कुल बराबर मिला लेना है। अब हम यहाँ पे नीचे बॉटम में, जैसा हमने पहले कुर्ती के दामन का मेजर किया था यानी कि 13 इंच, तो हम यहाँ पे 13 इंच का हाफ लेंगे यानी कि 11.5 इंच। तो फोल्डेड वाली साइड से 11.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और स्लिट फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच लेंगे, जैसा मैंने बताया था। सॉरी, कैमरे में आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको दोबारा बताऊँगी। मैंने ऑब्ज़र्व ही नहीं किया है कि ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, यानी कि नीचे नहीं दिख रहा है। मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया है, मैंने बाद में चेक किया तो मुझे पता चला, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसको मैं दिखाऊँगी आपको अच्छे से। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे नीचे तक। जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस पे हमारी सिलाई आएगी, और ये जो लाइन बाहर वाली लाइन है इस पे हमारी कटिंग होगी। अब हम पहले बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी सिलाई वाली लाइन होगी, और ये लाइन हमारी कटिंग वाली होगी। यहाँ पे हमारा फैब्रिक ऊपर फोल्डेड है, क्योंकि हमने इसको लेंथ वाइज फोल्ड किया था, इसलिए यहाँ पे फोल्डेड है। इसको हम कट कर देंगे पहले। अब यहाँ पे हम जो हमने लाइन मार्किंग की थी उससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। हम इसको इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के क्यों कट कर रहे हैं, ये मैं आपको इसके स्टिचिंग करते वक्त आपको डिटेल से बताऊंगी, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए, जो भी निशान मैं यहाँ पे लगाया है उससे भी मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा ही छोड़ के फैब्रिक को कट कर रही हूँ। इस तरह हमें नीचे तक कट कर देना है। ये देखिए, तभी आपको वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहा था। अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है, सॉरी 11.5 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए 11.5 इंच, तो हमारी दामन की विड्थ है 23 इंच होगी, और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्लिट फोल्डिंग के लिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, फिर इस वाली लाइन से मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमने इस तरह से स्लिट फोल्डिंग के लिए लिया है। तो हमारे कुर्ती के दामन की चौड़ाई 23 इंच की रेडी बन जाएगी।
तो हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये जो मार्किंग हमने लगाई है कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे आएगा ये। अब हम इसी निशानों को बैक वाले पार्ट में लगा लेना है। तो ऊपर वाले 2 पार्ट्स को हम पकड़ेंगे इस तरह से हमें कुर्ती को टर्न करते हुए जो भी हमने चेस्ट राउंड का निशान लगाया है उसको इस तरह से फोल्ड करके लगा लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं फिंगर रख के आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे वेस्ट राउंड का निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम तीनों निशानों को लगा लेना है बैक वाले पार्ट में। यहाँ पे हमारी स्लिट आएगी। देखिए तीनों निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे तो हमारे बैक पार्ट में भी निशान लग गए हैं। अभी हम बैक वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी इस फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इसको इस तरह से हम ओपन करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है कुर्ती की, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे, यानी कि सीधी साइड ऊपर है, उल्टी साइड अंदर है। और जो भी हमने चौक के निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरह से हाथों से टैप करेंगे ताकि चौक के निशान जो है वो हमारे इस साइड भी आ जाए। और इन निशानों को मैं डॉग कर लूँगी। हमने फ्रंट में भी बैक वाले पार्ट में भी दोनों साइड भी हमने निशान पहले ही लगा लिया था। और इस निशान को हम क्यों लगा रहे हैं इसको आप इस कुर्ती के स्टिचिंग के वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस साइड भी हम क्यों लगा रहे हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो होते हुए अगर आप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। ये देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट में दोनों साइड हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।